एक्सरसाइज 16.5 में एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन का देखिए, ये फर्स्ट का ए पार्ट का फिगर बना, ये बी पार्ट का फिगर बना, ये सी पार्ट का फिगर बना है। डी और ई पार्ट बाद में है ना। और तो अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कौन सा, बेस ये जिससे रिलेटेड हाइट दी होगी, जिससे रिलेटेड हाइट दी होगी, है ना। तो ये बेस है, अगर हाइट हमें ये वाली दे रखी है तो इसका मतलब बेस ये वाला मानेंगे, और बेस ये वाला दिया ही हुआ है, बेस है ना। तो ये बेस दिया है, ये हाइट दी है, परपेंडिकुलर हाइट होनी चाहिए। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ और इंटू बेस कितना है 100 इंटू कितना 93, और यहां पर सेंटीमीटर लिख लो तो बहुत अच्छी बात है ना। तो कितना आ गया, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 4650 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। इसको डिवाइड कर लो 50, ठीक है ना। अब ये पार्ट इसका आंसर आ गया 4650। अब दूसरे पार्ट का, इसमें देखिए इसका ये फिगर बना हुआ है, बेस 45 हो गया, हाइट 24 मीटर हो गई, है ना। तो 24 मीटर हाइट क्यों हो गई, क्योंकि ये कैसा है, राइट ट्रायंगल है। इसमें ये वाली हाइट 24 मीटर यही हाइट मानी जाए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर खुद ही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है ना। तो हाफ इंटू बेस कितना 45 आपका हो गया, और हाइट कितनी, बेस हो गया 45, हाइट कितनी 24। तो 24 जब हाइट है तो अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये कर लिया 12 बचा। 12 करने के बाद हम जब 45 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, 45 इंटू 12 तो कितना आएगा 540 मीटर स्क्वायर। मीटर में था ना, तो मीटर स्क्वायर। ऐसे यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट, है ना, बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना है इसका 6.5, और हाइट कितनी है, देखो यहां से ये हाइट नहीं ली, क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हाइट नहीं थी। हमें हाइट लेनी है परपेंडिकुलर, ऐसे, है ना, परपेंडिकुलर हाइट ऐसे। तो ये है यहां से ऊपरी वर्टेक्स और ये वाली वर्टेक्स के बीच की परपेंडिकुलर हाइट लेनी होती है। तो ये 6.5 दी है उसने, तो बेस कितना दिया 6.5 ये वाला, और हाइट भी हमारी 6.5 आई। तो कितना आएगा, अब जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करके तो कितना आएगा 19.5 मीटर स्क्वायर, 19.5 मीटर स्क्वायर। इसको काट के दिखा दो, 2 3 जा 2 2 जा, और 1 बचा तो 2 5 जा, है ना। 3 तो कितना 3.25 इंटू 6.5, ऐसे मल्टीप्लाई करके दिखा दो। फिर उसके बाद में ये स्टेप दिखाओ आप, ठीक है ना। तो 3 ABC 3 पार्ट हो गए आपके। अब ऐसे ही डी और ई पार्ट, डी पार्ट का फिगर ये बना है, इसमें भी कितना दिया हुआ है ये देखिए, ये ट्रायंगल तो इतना है ना। फिर उसके बाद में उसने परपेंडिकुलर हाइट निकालने के लिए ये इधर को डैश डैश करके ये हाइट निकाली, परपेंडिकुलर हाइट 13 हो गई, है ना। और बेस कितना है 9, ट्रायंगल कितना है, बस इतना ही तो है ट्रायंगल। इसमें ABC करके नाम नहीं लिखे, वर्टेक्स के नाम लिख दे तो हमें और आसानी हो जाएगी। ये A और ये B और ये C, तो ट्रायंगल कितना ABC है बस। ये उसने हाइट परपेंडिकुलर हाइट निकालने के लिए, ये जो कि परपेंडिकुलर हाइट 13 निकली, 13 सेंटीमीटर। तो हाफ एरिया कितना हो गया, हाफ बेस कितना 9 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितनी है 13। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इससे ये कितना, ये कट गया 4.5, 4 बार 4.5 टाइम्स कट गया। आंसर में क्या आएगा, फिर इनका जब मल्टीप्लाई आप करोगे 4.5 और 13 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 58.5, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पॉइंट डेसिमल है ना। ई पार्ट पे आइए,
इसका एरिया तो फाइंड हो गया। अब ई पार्ट पे आइए, एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या हो गया, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ ये है, बेस कितना है 10.5 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर ही है, सेंटीमीटर इंटू हाइट कितनी है, देखिए ये दिया है 90, ये वर्टेक्स से अपोजिट, ये सामने की वर्टेक्स से ये आई है परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है ना। तो ये 4.8 है। तो अब 4.8 है, तो अब कितना, ये डिवाइड कर लो, नीचे 2 है, ऊपर 10.5 है, ये 4.8, कोई भी डिवाइड कर लिया, इसका 2.4 आया, तो कितना बचा 10.5 इंटू 2.4, टोटल मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तब आएगा हमारा 25.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट सॉल्व हो गए हमारे। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ आइए। देखिए सेकंड क्वेश्चन में ये देखिए फिगर ये दिया हुआ है, फिगर ये दिया हुआ है, ट्रायंगल कौन सा है, PQR, इसका एरिया उसने गिवन दिया हुआ है ना, इसका एरिया गिवन है, परपेंडिकुलर हाइट गिवन है, हाइट मींस परपेंडिकुलर हाइट गिवन है, QR फाइंड करा रहा है। क्वेश्चन पढ़िएगा आप, QR फाइंड करा रहा है। QR क्या है, PQR का बेस है, उससे रिलेटेड ये हाइट है ना 8 सेंटीमीटर, तो सब कुछ तो दिया ही है। अब देखिए पहले जो दिया है उसको लिख लो, एरिया गिवन है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट 8 सेंटीमीटर लिख लो, बेस QR फाइंड कराया, तो QR है क्या, बेस, तो बेस फाइंड कराया, क्वेश्चन मार्क है ना। तो बस फार्मूला लिखा, उसमें वैल्यू पुट कर दी, फार्मूला लिखने के बाद वैल्यू पुट कर दी। अब देखो तो हाफ इंटू बेस कितना है, QR फाइंड कराया है, इंटू हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर, और इधर एरिया कितना दिया है 16 पहले ही से दिया है, एरिया की जगह पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह पर एरिया ऑफ ट्रायंगल रख दिया। अब क्या करना है, इधर उधर करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 16 के साथ में 2 आ गए, इंटू QR इंटू 8, QR फाइंड करना है, तो QR इक्वल टू 16 इंटू 2 अपॉन 8, 8 2 जा तो 2 2 जा 4 है ना, 2 इंटू 2 यानी कि 4 क्या सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। QR की हाइट, QR कितनी आ गई, QR, और QR है वास्तव में बेस, तो बेस QR इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बस इतने ही में सॉल्व हो गया। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए। अब थर्ड क्वेश्चन में ये दो आइडेंटिकल ट्रायंगल टाइप के दिखाई पड़ रहे हैं, तो इसका पेरीमीटर, दोनों का, इस पूरे फिगर का पेरीमीटर और एरिया फाइंड कराया है। तो सबसे पहले इसकी नेमिंग कर लेते हैं, A B C और D है ना। तो हमें फाइंड, ऐसे तो हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, कोई भी हाइट नहीं दी है ना, ये बेस जरूर दिया लेकिन इसकी हाइट हमें दी नहीं इधर। बेस अगर हम इसको मान लें 10.4 को, तो हाइट इधर दी नहीं है, इधर भी कुछ भी नहीं दिया, तो हम क्या करें, पूरे ट्रायंगल का, देखो ये यहां से यहां तक हाइट दी है, ये 6 इधर दी है, और फिर यहां तक की हाइट दी है, और फिर यहां से यहां तक की नीचे की हाइट 4 दी है, तो टोटल हाइट यहां तक की 10 हो गई। और बेस अगर हम इसको कहें है ना, बेस अगर हम यहां पर मान लें इसको, तो 6 दिया है, ये बेस हमारा 6 दिया ही है। इसमें आप बुक में देखेंगे, बुक में तो आपको ये 6 सेंटीमीटर मिल जाएगा है ना, ये 6 सेंटीमीटर दिया है, तो ये हमें बहुत इसका बेस मान लें। तो क्या करेंगे, पूरे का पहले हम एरिया फाइंड करें और इतने का, छोटे वाले का एरिया माइनस कर दें,
तो इस बचे हुए फिगर का हमें एरिया फाइंड हो जाएगा। तो यही हम करेंगे, है ना। तो एरिया ऑफ पहले लिख लेंगे, एरिया ऑफ, है ना। अब देखिए फार्मूले के हिसाब से हमने लिख लिया एरिया ऑफ फिगर ABCD, इसका ABCD इतने ही का तो फिगर का हमको एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फिगर फाइंड हो जाएगा। कैसे फाइंड होगा ये? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, उसमें से ये छोटा ट्रायंगल, है ना, ये मिल रहा है हमको। ये देखिए इसकी 6 हो गई हाइट, ये बेस 6 हो गया और हाइट कितनी इसने 4 दे ही रखी, देखो यहां से यहां तक। तो हम हाइट ये लगा लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए हमें यही दो चीजें चाहिए होती हैं, बेस और हाइट चाहिए होती है। तो बड़े वाले के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या लगाएंगे? बेस कितना है 6, हाफ इंटू बेस कितना है 6 इंटू हाइट कितनी है ये पूरी 6 + 4, है ना, 6 + 4। अब माइनस, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD पे आ जाओ। BCD पे हाफ इंटू बेस कितना है इसका, बेस लगाओ 6, इसका भी बेस है, इंटू हाइट कितनी है, हाइट इसकी 4 ही है, छोटे वाले की, है ना। तो 4 लगा दिया। अब इसको सॉल्व कर लिया, हाफ इंटू 6 इंटू 10 माइनस हाफ इंटू 6 इंटू 4, 24 हो गया, है ना। तो अब देखिए जो भी सॉल्व कर लो आप इसको, हाफ और ये 60 इंटू 60 माइनस ये 24, 12 ही हो गया। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 12 आ गया। अब ये 30 आ गया, ये 12 आ गया, सही है ना। इसको भी काटेंगे ना, 30 हो जाएगा। तो 30 माइनस 12 कितना हो गया, ये 30 माइनस 12 18 आ जाएगा, है ना। तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा छोटे ये इस फिगर का, है ना, ये जो डॉटेड ये इसका है, ये है ना, इतने ही का तो फाइंड कराया है उसने, ये इतना एरिया का, ठीक है ना। तो इसने का 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरे पार्ट में पूछ रहा है कि पेरीमीटर में क्या होगा। अब पेरीमीटर फाइंड करना है, एरिया हमने इस फिगर का फाइंड कर लिया, है ना। अब पेरीमीटर फाइंड करना, तो पेरीमीटर में देखिए क्या होता है, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। तो सभी साइडें ऐड कर दो। कौन कौन सी, यहां से स्टार्ट होते हैं, AB 10.4, सम लिख दो, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड। तो कौन कौन सी हैं, 10.4 है प्लस, है ना, 10.4 सेंटीमीटर प्लस, अब ये 5 है, ये तो है नहीं अब इसमें, ये 5 है 10.4 है, इतनी तो इस साइड है इसकी। तो 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 10.4 सेंटीमीटर, 10.4 सेंटीमीटर, ये हो गया, ठीक है। अब 10.4 कितना, 20.8 और 5 10, 20.8 और ये 5 10, तो कितना 30.8 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 30.8 सेंटीमीटर। बस इसका पेरीमीटर भी फाइंड हो गया। अब ये 4th क्वेश्चन का फिगर बना हुआ है। 4th क्वेश्चन में ये किचन का काउंटर टॉप है, इस तरीके का होता है ना, ये इधर ऊंचा है ना, बेस दिया, ये इतनी हाइट है आदमी के खड़े होने के लिए, फिर यहाँ पर वर्क किया, काम किया जाता है, ठीक है ना। इस टाइप से उसने काउंटर टाइप दिया हुआ है, या जैसा भी हो, है ना, ये काउंटर टाइप। इस फिगर का एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना। तो पेरीमीटर तो हम फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें इसकी लेंथ जो ऐड कर ली, इसकी सबकी लेंथ ऐड कर ली, तो पेरीमीटर तो आ जाएगा आसानी से। लेकिन एरिया कैसे फाइंड करेंगे इसका, ये तो किसी में न तो ट्रायंगल बन रहा, ना रेक्टेंगल बन रहा, ना कोई ऐसा बन रहा जिसका हमें फार्मूला फाइंड हो। तो क्या करेंगे, हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहली बात तो ये ऐसे यहां से, है ना, ये खींच लेंगे इस तरीके से। तो ये जो पार्ट है ना सीधा, ये इतना पार्ट,
ये फिगर किसका, रेक्टेंगल का बन जाएगा। तो नंबरिंग कर लेते हैं पहले, ए बी सी डी ई और एफ, ये नंबरिंग कर ली हमने। ये बी पार्ट है ना, यहाँ पर 5 मीटर, 5 मीटर यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना, 5 मीटर यहाँ लिख, ये बी पार्ट। तो आप सबसे पहले अब क्या करेंगे, देखिए ये 2 मीटर है ना, ये इस रेक्टेंगल का हम कैसे एरिया फाइंड कर लेंगे, लेंथ इनटू ब्रीथ होती है, तो लेंथ तो ये दी है, ब्रीथ ये दी है 2 मीटर, और 8 मीटर फाइंड करके इतने का आ जाएगा। फिर ये बचा ये ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का भी फाइंड कर लेते हैं। देखिए ये 90 डिग्री है ही, है ना, ये 90 डिग्री बन जाएगा। तो 90 डिग्री बन जाने के बाद में तब क्या होगा, तो हाइट बचे हुए की ट्रायंगल की ए बी एफ की हाइट कितनी आ गई, 5 मीटर ये, और बेस हमको ये फाइंड करना होगा। अब बेस कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए इतना बेस कितना हो जाएगा, ये टोटल 8 दी है और उसमें से इतनी 4 मीटर, तो यानी कि बची कितनी 4 मीटर, ये यहां से यहां तक की 4 मीटर बच जाएगी। 4 मीटर इधर लिख देते हैं, है ना, यहां से यहां तक 4 मीटर ये बच हो जाएगी। तो हमें इसका इस ट्रायंगल का बेस भी फाइंड हो जाएगा। तो अब हम फाइंड करते हैं ना, एरिया ऑफ फिगर क्या होगा, इसका एरिया प्लस इस ट्रायंगल के एरिया, इसका ट्रायंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया, दोनों का, है ना। तो हम पहले अलग अलग दोनों का एरिया फाइंड करते हैं। पहले हम रेक्टेंगल का फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल का नाम भी बता दो, कौन सा है, बी सी डी ई, बी सी कौन सा है, बी सी डी और ई, क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, भाई यही तो होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अब लेंथ इंटू ब्रेथ में लेंथ कितनी है इसकी 8 मीटर, तो 8 इंटू, है ना, फिर कितनी 2 मीटर, तो 16 मीटर स्क्वायर, इसका आ गया। अब हमें इसका फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ट्रायंगल का नाम बताइए, कौन सा ट्रायंगल, ए बी एफ, ए बी एफ, इसका नाम बता दो। होता क्या है, हाफ बेस इनटू हाइट होता है ना। तो बेस कितना है, हाफ की जगह पर हाफ लगा दिया, है ना, हाफ की जगह पर हाफ लगा दिया। बेस कितना है इसका 4 मीटर, तो 4, हाइट कितनी है 5, तो 5 लगा दिया। तो 4, 2 से ये 2 टाइम्स कट गए, 2 इंटू 5 यानी कि 10 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर। इधर ये कितना आया 16 मीटर, 16 ही आया, हाँ, ये 5 2 जा 10 आया। तो अब देखिए बेस, इसका बेस कितना 4 नहीं है ना, बेस कितना 4 तो है, ये बेस तो 4 है, लेकिन ये हाइट जो है टोटल हाइट 5 दी थी, उसमें से 2 तो ये निकल गई, है ना। तो ये कितनी बची, ये हाइट कितनी बची, अब इतनी हाइट तो आपकी कम बची ना, ये 3 मीटर बची, 2 निकल गई, टोटल 5 थी और ये 2 निकल गई इसमें से, इसके सामने इतनी 2 मीटर है ना, ये 2 मीटर। तो अब हाइट यहां पर 5 की जगह 3 रखना पड़ेगा, है ना, 3 रखिए हाइट, ये तो कम आएगा आंसर इसका। ये 4, बेस कितना है 4 देखिए, और हाइट कितनी है 3 है हाइट, ट्रायंगल की हाइट तो 3 रह गई भाई, 2 तो निकल गई है इतने में, तो ये इतना ये रह गया। तो 4 और 3, 4 3 जा 12, ये तो कितना 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर, 6 मीटर स्क्वायर आएगा, है ना। ये अब टोटल का एरिया ऑफ काउंटर टॉप, एरिया ऑफ काउंटर टॉप ही तो दिया है, काउंटर टॉप, हाँ, टॉप। तो अब दोनों का एरिया हम ऐड कर लें, तो दोनों का एरिया क्या है, एरिया ऑफ लिख दो पहले, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया
ऑफ रेक्टेंगल कौन सा, जो भी नाम है BCDE प्लस और एरिया ऑफ ट्राइंगल ये ABF, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ABF है ना। तो इन दोनों का एरिया रख दो। फिर कितना निकला था इसका 16 मीटर स्क्वायर, और ये कितना निकला है ये कितना निकला है 6 निकला है हमारा 6 मीटर स्क्वायर। तो दोनों को 16 6 और 22 हो गए 22 मीटर स्क्वायर। तो एरिया हमारा आ गया इसका पूरे काउंटर टॉप का 22 मीटर स्क्वायर। अब हमको क्या फाइंड करना है, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो अब पेरीमीटर फाइंड करने के लिए सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, तो सम ऑफ लेंथ है ना, तो लिख लिया ऐसे, पेरीमीटर ऑफ काउंटर टॉप ABCDF ABCDEF है ना, E और F, ये अभी ABCDEF ये पूरा है ना, पूरा हमने दिखा दें, या फिर हम ACDEF कर लेते हैं, हमने पूरा ही लिख दिया, ठीक है ना, इसमें पूरा सब समझ में आ रहा। अब देखो सम ऑफ लेंथ क्या हो गई, AC है ना, ये इसमें है प्लस इतनी है प्लस यहां तक है प्लस 4 है प्लस 5 है, तो बस यही लिख दे रहे हैं। तो AC की लेंथ पूरी, AC की लेंथ 5 है, 5 दी थी हमें, ये 5 दी थी पहले, ये यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर, ये 5 मीटर है ना, 5 मीटर प्लस कितनी दी है, ये 8 दी है, 5 प्लस 8 मीटर दी है, फिर 2 मीटर दी है, फिर कितना दिया है 4 मीटर दिया है, फिर कितना ये 5 मीटर दिया है ना। तो हम ऐड कर लेते हैं, 5 5 10 हो गया, और ये 10 हो गया 24 मीटर निकल रहा। अच्छा 24 मीटर है ना, 5 5 10 और 8 to 10 10 और 10 20 24 मीटर निकल आया, 24 मीटर इसका पेरीमीटर निकल आया, ठीक है ना। सब साइडों को सही से ऐड कर लेते हैं तो हमारा इसका पेरीमीटर फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब देखिए 5th क्वेश्चन की तरफ आइए। 5th क्वेश्चन में के ए पार्ट में ये फिगर बना है और उसमें कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ व्हाइट पार्ट, है ना, व्हाइट पार्ट का एरिया फाइंड करना है। तो व्हाइट पार्ट हमारा ये है। अब इस टाइप के फिगर तो हमने अभी पढ़ा नहीं है ना, ये पैरेलल है इसके, मतलब ये तो आगे का है, ये ट्रेपेजियम टाइप का व्हाइट पार्ट बन रहा है, लेकिन ये तो हमने अभी पढ़ा नहीं है। हमने अभी पढ़ा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो ये पहले ही से बता रहा है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइडें इक्वल होती हैं। तो जब 11 मीटर ये है तो टोटल 11 मीटर तो ये भी हो गई, फिर है ना, ये भी 11 मीटर हो गई टोटल। लेकिन फिर इतनी, ये कितनी बची, इतनी है ना, तो ये कितनी बचेगी, 11 में से 3 माइनस कर दिए तो 8 मीटर बची, ये 8 मीटर बच गई, ये 3 निकल गई उधर, टोटल 11 थी, 3 निकल गई, 8 मीटर बच गई। ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हम पहले पूरे पार्ट का, पूरे पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करेंगे, उसमें से हम इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो व्हाइट पार्ट का एरिया अपने आप आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, A B C, ये C पार्ट C है ना, C D और E। तो हम ABDE का एरिया फाइंड, ABDE का एरिया फाइंड करेंगे, फिर उसमें से ट्राइंगल कौन सा ABC का माइनस कर देंगे, तो फिर हमें कितना बच जाएगा, ACDE, इतने का व्हाइट पार्ट का एरिया बच जाएगा, बस हमारा आ जाएगा, है ना। व्हाइट पार्ट का फाइंड द एरिया ऑफ व्हाइट पार्ट। अब यहाँ सोल्यूशन डालिए। सोल्यूशन में सबसे पहले
क्या फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, है ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। पैरेललोग्राम कौन सा? ए बी डी ई, ए बी डी ई, इसका फाइंड करेंगे। तो इसका तो हमें फार्मूला पता ही है, क्या? बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट, इसका फार्मूला लगा लिया। तो बेस हमें पता है 11 मीटर, ये 11 मीटर ऊपर दिया, तो इसकी अपोजिट साइड भी 11 मीटर हो गई। इनमें पैरेललोग्राम अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। 11 मीटर इनटू हाइट कितनी है इसकी? हाइट देखिए ये 6 मीटर दे रखी है, परपेंडिकुलर हाइट, है ना, ये 6 मीटर इसने दे रखी है। तो 6 मीटर, तो टोटल हो गया 66 मीटर स्क्वायर। अब फिर किसका निकालेंगे हम? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइएंगल, और ट्राइएंगल का नाम बताइए, ए बी सी, ए बी सी। तो इसका फार्मूला क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट होता है इसका फार्मूला। तो हाफ, इसका बेस कौन है, कितना है? इतना, यहां से BC है, BC कितना है? 8, तो हमने 8 पहले ही पता कर लिया था, है ना। 8 मीटर बच जाएगी, 3 मीटर इसके वाइड पार्ट में चली गई, तो ट्रायंगल में 8 मीटर बची। तो 8, हाइट कितनी है? हाइट यहां से यहां तक इसकी भी 6 मीटर ही है ना। तो 2 4 जा, ये 4 6 जा 12 आ गया। तो 4 × 6 = 24 मीटर स्क्वायर। अब इसका, है ना, अब ये 4 6 जा 24 मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे? हमको व्हाइट पार्ट का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ व्हाइट पार्ट, तो अब लगाएंगे कि एरिया ऑफ व्हाइट पार्ट, एरिया ऑफ व्हाइट पार्ट, यहां लिख लिया। व्हाइट पार्ट कौन सा है? ए सी डी ई, ए सी डी ई, ये है व्हाइट पार्ट हमारा। तो दोनों का ये माइनस कर दो, टोटल पैरेललोग्राम में से ट्रायंगल का माइनस कर दो। तो क्या हमने निकाला था यहां पर? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन सा? ए बी डी ई, ए बी डी ई, ए बी डी ई माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। फाइंड है ही हमको दोनों। 66 इसका है, 66 मीटर स्क्वायर, है ना, 66 मीटर स्क्वायर माइनस, और ये कितना फाइंड हुआ? 24 मीटर स्क्वायर। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 42। इसमें से ये गए 42, तो 42 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। यानी कि व्हाइट पार्ट का एरिया 42 मीटर स्क्वायर आ गया, है ना। अब बी पार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, लिख लिया। अब देखिए 42 मीटर स्क्वायर। अब इसका बी पार्ट भी देखिए। बी पार्ट में भी व्हाइट पार्ट का एरिया फाइंड कराया है। अब इसने पहले ही बता दिया है कि ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल है तो ये 21 मीटर, तो फिर ये भी 21 मीटर, ये टोटल 15 मीटर, तो फिर ये भी टोटल 15 मीटर। नंबरिंग कर लेते हैं पहले। ए यहां पर रखिए, बी और सी और डी, और इन पार्ट को आप ई एफ कह दीजिए, ई और एफ बोल दीजिए, है ना, ई एफ। अब देखिए इसमें भी वही करेंगे, पहले पूरे रेक्टेंगल का निकाल लेंगे, उसमें से ट्रायंगल का अगर माइनस कर दें तो हमें व्हाइट पार्ट का एरिया फाइंड हो जाएगा। अब उसके लिए हमको क्या चाहिए?
एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए लेंथ इनटू ब्रेथ चाहिए। तो लेंथ हो गई हमारी 21 मीटर, ब्रेथ हो गई 15 मीटर, तो पूरे का तो निकल आएगा। अब ट्रायंगल का फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, हमें बेस चाहिए और हाइट चाहिए। ट्रायंगल में क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस हमारा इसका ट्रायंगल का ये होगा इतना, यहां से यहां तक, है ना। तो ये हम फाइंड कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। टोटल 15 है, 9 ये ऊपर वाले हिस्से में चली गई, तो इसका बेस कितना हो गया, 15 में से 9 तो 6 मीटर हो गया इसका बेस, किसका, ट्रायंगल का। और हाइट कैसे पता करेंगे, अब परपेंडिकुलर हाइट 21 मीटर वैसे भी दी है भाई, ये 21 मीटर होगी ही, ये ऐसे कर तिरछा तिरछा गया है, ये 21 मीटर होगी ये भी, है ना, परपेंडिकुलर हाइट। तो बस यही दो चीजें हमें फाइंड करनी थी। तो हमको क्या निकाल दें, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना, एरिया ऑफ, पहले रेक्टेंगल निकाल लें, रेक्टेंगल कौन सा, ए बी सी डी, ए बी सी डी पहले निकाल लिया। होता क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ इनटू ब्रेथ में लेंथ कितनी आ गई इसकी 21, यहां यहीं पर लिख लो 21 इंटू 15, 21 इंटू 15। तो आंसर क्या आएगा आपका, ये मल्टीप्लाई करने पर। अब ये कितना आएगा, 15 बन जा, 15 की 5 1 और 15 2 जा 30, 31 यानी कि 31 मीटर 315 मीटर स्क्वायर रेक्टेंगल का तो आ गया। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ये भी नाम बताएंगे, है ना, ये नाम बता दें, ई बी एफ, है ना, या कौन सा, ई बी एफ, ये नाम बताए। तो इसका क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, फार्मूला साथ में लिखते चलेंगे, ठीक है। अब हाफ का तो हाफ ही रख दिया, बेस कितना है इसका, बेस है हमारा 6 मीटर। ऐसे इस तरफ से देखेंगे तो ये ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा, तो बेस हमको ये मिल गया और हाइट परपेंडिकुलर ये मिल गई 21, है ना। तो बेस कितना है 6 इंटू 21, अब 2 से 3 टाइम्स और 21 3 जा 63 मीटर स्क्वायर। ट्रायंगल का भी एरिया फाइंड हो गया, है ना। अब क्या करें, अब बस हमको माइनस करना है, व्हाइट पार्ट का फाइंड करने के लिए क्या हमें माइनस करना है। तो एरिया ऑफ व्हाइट पार्ट, एरिया ऑफ व्हाइट, व्हाइट है ना, व्हाइट पार्ट, व्हाइट पार्ट कौन सा है उसका नाम भी बताओ, ए ई डी पहले ना व्हाइट पार्ट। चलो व्हाइट पार्ट तो पता ही होगा, उसमें दिख ही रहा है तो आप सीधा कर दो एरिया ऑफ, एरिया ऑफ किसका, रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा, ए बी सी डी, ए बी सी डी, है ना, और माइनस क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्राइएंगल, एरिया ऑफ ट्राइएंगल कौन सा, बी ई बी एफ, ई बी एफ, ये इनका दोनों को हमने फाइंड ही कर रखा है। ये है 315 मीटर स्क्वायर और इसका 63 मीटर स्क्वायर। अब इसको फाइंड करिए, इसको फाइंड करने के बाद में हाँ इसको माइनस करिए, माइनस करने के बाद में ये तो कहीं पर माइनस कर लीजिए, 215 में से 3 2 है ना, 252 आएगा, 252 मीटर स्क्वायर, 252 मीटर स्क्वायर। तो किसका, ये व्हाइट पार्ट का एरिया फाइंड हो गया। तो इस तरीके से हमारी पूरी 252 है, ये आप कंफ्यूज ना हो, ये 250 पॉइंट जैसा मालूम पड़ रहा है, तो ये सही से लिख लो, है ना।
सही से लिख देते हैं 252, ठीक है ना, 252 ये ऐसे कर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये अब तो इस तरीके से इसके पूरे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है।